नमस्कार, मैं पार्थो शेखर चैटर्जी। आप लोग सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थो में। ये प्रतिवेदन हिंदी में मैं काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ये इंडिया का माने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और जो पालतू जानवरों बोलते हैं, और जो आप डॉग्स हुआ, कैट्स हुआ, घोड़ा हुआ, गोरू हुआ, मुर्गी हुआ, भेड़ा हुआ, छागल हुआ, बहुत किस्म का ये सब जो एनिमल्स है, ये हम लोग का इतना वास्ट कंट्री में हर कोना में डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट नस्ल का है, जो आज हम लोग उन लोग को बोलते हैं सब इंडियन ब्रीड्स है। जब ब्रिटिश लोग यहाँ से छोड़ के गए 1947 में, तब क्या है उसका आगे कई 100 साल जो यहाँ पर लोग राज किया है, ये राज करने का समय में ये लोग जहाज भर भर के ये सब जानवर यहाँ लाते थे। रेस का घोड़ा हुआ, बहुत किस्म बहुत नस्ल का आपका कुत्ता हुआ, फिर माने और भी आप गोरू हुआ, ये हर कुछ यहाँ लाता था। यहाँ लाने का बाद वो सब यहाँ का लोकल ब्रीड का साथ ब्रीड हो जाता था। ब्रीड होके क्या हुआ, अलग अलग किस्म का देखने का, और कुछ कुछ वो सब जो ब्लड लाइन्स यहाँ इंट्रोड्यूस किया था वो लोग, वो सब यहाँ पर कुछ मिक्स होके करीब देखने में कुछ वो फॉरेन ब्रीड का माफिक, इंग्लिश ब्रीड का माफिक था, और बाकी कुछ उसको डाइल्यूट होके कुछ यहाँ का ब्रीड का माफिक होता था। आप लोग को जानकारी ये जरूर होना चाहिए कि एक जो ब्रीडिंग में जो फीमेल होता है, माने हर कोई इसमें उसका कंट्रीब्यूशन उसका बच्चा में ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर फीमेल यहाँ का था, मेल बाहर का था। ऐसे ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता था। उसमें क्या है, वो जो प्योरिटी जो है, जो प्योर ब्लड लाइन इंग्लैंड से आया था, वो यहाँ टूट जाता था, टूट के प्योरिटी कम हो जाता। मगर ये जो होता था उसमें प्रोडक्टिविटी वो प्योर एनिमल का माफिक नहीं होने से भी बहुत ही अच्छा होता था, इम्प्रूव्ड हो जाता था। और ये सब बहुत ये जो इंडिजीनियस ब्रीड यहाँ पर माने बन गया, इसमें ताकत बहुत होता था इसका ब्लड लाइन में। कोई भी चीज़ को ये क्रॉस होने से इसका इम्यूनिटी पावर और जनरल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता था। तो खैर, तो आप लोग को थोड़ा जानकारी जरूरी है कि क्या क्या ब्रीड इंडिया में आप लोग अगर गूगल खोलेंगे और अगर जानने चाहेंगे तो क्या क्या ब्रीड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये सब डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के बारे हम आगे आगे बोलते रहेंगे, मगर आज हम थोड़ा सा जनरल टॉपिक के ऊपर बता रहे कि यहाँ इंडियन ब्रीड्स था, है, और भविष्य में रहेगा कि नहीं, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आगे जो हिसाब से जैसे जो प्योरिटी में हम लोग को मिला था, वो काफ़ी अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस इस 70 साल में बहुत ही डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होके बहुत ब्रीड इसमें से नष्ट हो गया, और उसमें उसको रिवाइव करना भी मुमकिन नहीं होगा। खैर, ब्रीड्स का नाम है राजापालयाम, इस साउथ में, फिर आपका कोम्बाई, मुदुल हाउंड, रामपुर हाउंड। रामपुर हाउंड को रामपुर ग्रे हाउंड बोलता है। ये जो ग्रे हाउंड तो इंग्लिश ब्रीड है, तो ग्रे हाउंड का बोला जाता है। ऐसे काफ़ी ब्रीड में ग्रे हाउंड का एक तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन ब्रीड्स में पड़ा है। काहे, ये ग्रे हाउंड शिकारी कुत्ता था। ये जाके खरगोश हुआ, छोटा छोटा हिरन हुआ, ये सब डायरेक्टली जाके ये लोग शिकार करके लाता था मालिक के लिए। तो ये जब राजा महाराजा और ब्रिटिशर लोग जो ये पालते थे, सब हाई सोसाइटी का आदमी लोग जो पालते थे, ये उन लोग का शिकार में ले जाते थे, शिकार खेलते थे। और उसमें क्या होता, ये सब जो नौकर चाकर का ऊपर रहता था, वो लोग लोकल में ब्रीडिंग हो जाता था। उतना ही लोग वो होने से ऐसे बहुत ही एरिया में डिफरेंट डिफरेंट देखने में ब्रीड डेवलप किया। मगर काफ़ी में ग्रे हाउंड का असर आपको दिखाई देगा। जैसे हुआ रामपुर हाउंड,
कारावान हाउंड, फिर और दूसरा ब्रीड जो है आपको जैसे हुआ मुदोल हाउंड, राजापालयाम, इस सब में वो आपको ये सब हाउंड्स जो हंटिंग हाउंड्स, इसका ज़्यादातर ग्रे हाउंड का एक तो इफेक्ट जरूर इसमें है। मगर लोकल ब्रीड्स अलग अलग किस्म का होने के लिए अब ये ब्रीड सब अलग अलग दिखाई देता है, मगर एक तो इन्फ्लुएंस जरूर ब्रिटिश डॉग्स का है। मगर हम लोग ये जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको प्रिजर्व नहीं कर सके। अच्छा क्लब तो अच्छे अच्छे आदमी के ऊपर छोड़ के गया था ब्रिटिशर लोग। मगर क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक सिंडिकेट का हाथ में ये जो हम लोग का डॉग गेम सिंडिकेट का हाथ में चला गया। ये चोरी का एक तो रास्ता निकाला और ये सब इंडिया में चोर बैठा दिया, और बैठा के फॉरेन कंट्री हम लोग का आगे ब्रिटिशर लोग आता था, ऑस्ट्रेलियन लोग, न्यूजीलैंड से आता था ज़्यादातर जज, और ये सब जो है और बहुत ईमानदार जज होते थे। जज जो जैसे होना चाहिए, जज अगर ईमानदार नहीं होगा तो कोई चीज़ का आपको, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का आपको तरक्की नहीं हो सकता है। तो हम लोग का डॉग गेम जो एक तो बहुत ही ऊंचाई पर था, उसको वो तोड़ने लगा। इंडियन नेशनल क्लब बोल के एक क्लब चालू हो गया, वो बहुत ही अच्छा क्लब चलाया है। वो लोग वेस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड, इतना बड़ा कंट्री, इसको यूनाइट करना, सबको एक प्लेटफॉर्म में लाना कोई मामूली बात नहीं है। और ये बोलेगा अगर नॉर्थ से होगा तो बोले, साउथ बोलेगा हम काहे उसको मानेंगे, फिर वेस्ट बोलेगा हम काहे मानेंगे। तो हम लोग क्या है, जैसे हम लोग का इतना स्टेट है, इतना भाषा है, इतना डिफरेंस है, हम लोग बड़े एक सोच जल्दी कर नहीं सकते। तो खैर जैसे डॉग गेम भी वैसे ही है, टूट टूट के अभी छोटा छोटा क्लब हो गया। यूनाइटेड कैनल क्लब बोल के एक नया क्लब आया, वो भी ये सब जो है, जो चोर जो यहाँ पर मेन क्लब में बैठ गया और इतना चोरी चलाया है कि बाहर से सब जज को बोल के उन लोग को क्या क्या कुत्ता को जिताने होगा ये सब सिखा पढ़ा के लाता है। उन लोग को बोलता है कि तुमको भाड़ा दे के इंडिया घुमाएंगे, शॉपिंग करवाएंगे, मौज मस्ती करवाएंगे, तुम लोग आओ, मगर हम लोग जो बोलेंगे वो सब कुत्ता को जिताओ। तो कितना बदनामी होता है ये सब जो कराया किया है। इंडियन डॉग गेम का जो सिंडिकेट बोल के हर आदमी जानता है, और उसका जो चेला चवंडा को लगाया है, सब कमाई कर लिया। कोई तो क्या फ्लैट खरीद लिया, तो कोई लाखों लाखों का कैमरा ले लिया, कि जो लोग को चाहिए सब एग्जीबिटर लोग से मांगता है। एग्जीबिटर लोग ये जो उन लोग को देता है, रुपया पैसा सब देता है, इसमें से खाली वो लोग बोलता है कि हम लोग का कुत्ता को आप जिताइए। तो ये लोग जज को मंगाता है, बोले भाई ये सब कुत्ता को जिता दो, तब तुमको हम बुलाएंगे। तो यही हिसाब से चोरी करके इंडियन डॉग गेम का सारा वर्ल्ड में इतना बदनामी लोग कर दिया कि माने हम लोग कह नहीं सकते। खैर अभी तो बहुत काफी दिनों से केस भी चल रहा है। केस डॉग लवर लोग जीत भी किया है, और कोर्ट का ऑर्डर से नया क्लब होगा, जरूर नया आदमी आएगा, और ये जब जितना चोर है ये लोग को निकाल बाहर कर देगा। खैर इतना जानना जरूरी है कि हमारा डॉग गेम में जो माने ब्रीड्स, जो कितना ब्रीड्स है, ये आपको लोग को जानना जरूरी है। इसका नाम हम आपको बताते हैं, जैसे हुआ कुछ हम बताए हैं। उसका बाद यहाँ पर बकरवाल डॉग बोल के होता है, कन्नी बोल के होता है, जुनांगी, गड्डी कुत्ता, पैंडिकोना, हिमालयन शिप डॉग, गुल टेरियर, कुमान मैस्टिफ, वंजारी हाउंड, विकान शिप डॉग, कलकारी, मराठा ग्रे हाउंड, टिबेटन मैस्टिफ, अमेरिकन इंडियन डॉग, सिन्हाला हाउंड। अच्छा, इसमें हमको बोलना जरूरी है। देखिए टिबेटन मैस्टिफ यहाँ है, कितना टिबेटन ब्रीड्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। टिबेटन टेरियर सारा वर्ल्ड में फेमस हो गया। टिबेटन एप्सो बहुत वर्ल्ड में फेमस ब्रीड है। मगर ये जो है इंडिया में जो फॉरेनर लोग आए थे, यहाँ पर ये गिफ्ट मिलता था पहाड़ी एरिया से, ये गिफ्ट लेके, मगर हम लोग इसको ठीक से प्रमोट नहीं कर सके, इसीलिए इंडियन नाम इसमें किसी में दिया नहीं। इसमें सब वो टिबेटन बोल के छोड़ देता है। और ये टिबियन जो यहाँ पर जो बोल रहा है टिबेटन मैस्टिफ, ये टिबेटन मैस्टिफ अगर देखेंगे चाइना में भी
वो लोग टिबेटन मैस्टिफ बने, चाइनीज मैस्टिफ बोलता है, बहुत ह्यूज देखने में, बहुत एक्सपेंसिव डॉग्स है। यहाँ पर भी आप नेपाल उपाल में बहुत ऐसे हिल एरिया में ये टिबेटन मैस्टिफ मिलता है। फिर ये भी अच्छा नस्ल से प्रिजर्व किया करने के लिए इसका एक तो फैन फॉलोइंग जरूरत है। हर ब्रीड को एक तो ग्लोरीफाई करना चाहिए। इसको जब तक नहीं, जैसे कि आप कोई भी स्पोर्ट्स हुआ, जैसे आप सोचिए कुछ भी, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, इसका फैंस होना चाहिए, फैंसियर होना चाहिए कि हाँ तभी ये स्पोर्ट बचेगा, कुछ भी चीज बचेगा। ये जो है ग्रेहाउंड का फैंसियर होना चाहिए। ये सब जो ब्रीड हम बताए हैं टिबेटन मैस्टिफ, इसका एक तो ग्रुप होना चाहिए जो ग्रुप में इसको चर्चा करेगा और उसको प्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा कि नहीं ये कुत्ता से इसका पाल देना चाहिए, नहीं तो अगर देंगे तो अच्छा होगा। तो ब्रीड जो स्टैंडर्ड है उसका एक तो लिखा पढ़ा में रहना चाहिए कि हर बॉडी पार्ट्स का एक तो मेजरमेंट सब कुछ रहना चाहिए। खैर ये सब कुछ नहीं मेंटेन हुआ। ये इंडियन ब्रीड को एकदम खत्म कर दिया और फॉरेन ब्रीड में इंपोर्ट कर करके जो एकदम घटिया कुत्ता लाखों रुपया से मंगा के वही लोग को बाहर से जज लाके जिताया जा रहा है। तो इसको बंद करना जरूरी है। आप लोग को आप लोग से आवेदन है कि आप लोग सब एक होइए। पूरा डॉग गेम इंडिया का एक होना जरूरी है। ओके, ये सब सिंडिकेट राज हम लोग को खत्म करना है और ये जितना चोर है ये सब क्लब से सबको भगाना एकदम जरूरी हो गया। अगर डॉग गेम को आप लोग बचा सकेंगे, अगर बचाने चाहते हैं तो ये आप लोग को करना जरूरी है। मैंने तो 1985 से जजिंग कर रहा हूँ और 1989 से हम बहुत कंट्रीज में मेरा बड़े कंपटीशन में हम जज किए हैं और ये मेरा उपलब्धि हुआ है कि इतना करप्ट डॉग गेम सारा वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो इंडिया में हो गया। और ये सब एक आदमी के लिए जो इतना माने खाली यही डॉग गेम से करोड़ों का कमाई करके और जितना चेला चमंडा है उन लोग को भी कुछ कमाई जरूर हुआ है। ये सब मिलके हम लोग को इतना सुंदर स्पोर्ट्स को नष्ट कर दिया। ये बोल के हम आज का प्रतिवेदन खत्म करता हूँ। आप लोग सब जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एनिमल लवर हो, एनिमल वर्ल्ड के हर समय हम अलग अलग स्टोरी लेके आपका सामने हाजिर होता हूँ और ये करने के लिए हमको अगर आप लोग इनकरेज करेंगे तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए कि मेरा हर एपिसोड आपका पास नोटिफाइड हो जाए। नमस्कार।